नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली सुर्खियों में बना हुआ है। यहां की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर भी आरोपियों से साठ गांठ के आरोप लगाए, जिसको लेकर बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई। वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई से परेशान ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टीएमसी नेता के खिलाफ आई महिलाओं का कहना है कि वो वोट तो टीएमसी को ही करती हैं, लेकिन अब इनकी गुंडागर्दी से परेशान हो चुकी हैं। यानी टीएमसी के लोग ही अब ममता की हरकतों से गुस्साए हुए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि संदेश खाली में बवाल के पीछे बीजेपी ईडी का हाथ है। लेकिन अभी ममता बनर्जी को शायद ये समझ नहीं आ रहा कि पार्टी की इस हालत को देखकर उनके करीबी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। वहीं ममता की इस अड़ियल रवैये के बाद ईडी भी आक्रामक मूड में नजर आ रही है और एक साथ ममता के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चारों तरफ से मुसीबत में घिरी ममता पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बवाल क्यों? विधानसभा में क्यों बौखलाई ममता बनर्जी? टीएमसी के नेताओं को ईडी का नोटिस क्यों? टीएमसी सांसद ने दिया अपने पद से इस्तीफा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी को पूरी तरीके से टेंशन में डाल दिया है। एक तरफ संदेश खाली में बवाल को लेकर ममता परेशान है, दूसरी तरफ ईडी ने टीएमसी के बड़े नेताओं को नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अब तो पार्टी पर आरोप लगाते हुए टीएमसी सांसद ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगा है। तो फिलहाल चारों तरफ से ममता मुश्किलों में घिर गई है और लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की हालत खराब होती नजर आ रही है। स्टोरी में आगे बताएंगे टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती ने एमपी पद से क्यों दिया इस्तीफा, ईडी ने एक साथ टीएमसी के नेताओं को क्यों जारी किया नोटिस। लेकिन सबसे पहले बात ममता बनर्जी के बौखलाहट में दिए गए बयान की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में बवाल के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि संदेश खाली में आरएसएस का घर है। उन्होंने तृणमूल नेता शाहजहां शेख को लेकर भी अपना मुंह खोला। ममता ने कहा कि संदेश खाली में बवाल के पीछे ईडी का हाथ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहजहां को निशाना बनाकर संदेश खाली में घुसकर उत्पात मचाया था। संदेश खाली में अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने संदेश खाली में दंगा स्पॉट बनाने की कोशिश की है। दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संदेश खाली की स्थिति को चिंताजनक करार दिया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि ईडी शाहजहां को निशाना बनाकर संदेश खाली में दाखिल हुई। वहां गड़बड़ी कर अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के बीच परेशानी पैदा की जा रही है। वहां आरएसएस का घर है। ममता के अनुसार वहां चेहरे पर नकाब लगाकर हंगामा मचा रहे हैं। संदेश खाली में बाहरी लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। 5 जनवरी को ईडी शाहजहां के संदेश खाली स्थित घर की तलाशी लेने पहुंची थी। राशन भ्रष्टाचार की जांच में शाहजहां का नाम सामने आया था, लेकिन उस दिन केंद्रीय एजेंसी शाहजहां के घर में प्रवेश नहीं कर सकी। इसके बदले ईडी के अधिकारियों को उल्टे उनके समर्थकों से पिटना पड़ा। ईडी ने बाद में कोर्ट को बताया कि शाहजहां उस दिन घर पर ही थे। उसने अंदर से आवाज देकर लोगों को बाहर इकट्ठा किया। इसके बाद पिछले दरवाजे से भाग गया। तभी से शाहजहां लापता है। ना तो पुलिस और ना ही ईडी उसे ढूंढ पा रही है। कई बार उसे सॉल्टेक स्थित ईडी कार्यालय में बुलाया गया। वह बार बार उपस्थिति से बचता रहा है। वहीं शाहजहां ने कोर्ट में वकील के जरिए अग्रिम जमानत की मांग की है। उसका कहना है कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है तो वो पेश होने के लिए तैयार है। पिछले कुछ दिनों से संदेश खाली का माहौल गरमाया हुआ है। वहां के ग्रामीण शाहजहां समेत इलाके के कई तृणमूल नेताओं पर इलाके में अत्याचार का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग की है। शाहजहां के अलावा तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष शिब्बू हाजरा और क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तम सरदार भी सूची में है। संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव भी किया। संदेश खाली में पिछले कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। उस पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपना मुंह खोला और संदेश खाली में अशांति के लिए ईडी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि संदेश खाली का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की इस स्थिति को बेहद ही चिंताजनक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय महिलाओं ने प्रतिनिधि मंडल पर पुलिस और तृणमूल नेताओं पर शारीरिक शोषण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिन महिलाओं ने इन उत्पीड़न के
खिलाफ बोलने का साहस किया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और घर के पुरुष सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के काम में लापरवाही और जानबूझकर उदासीनता बरती जा रही है। डीजीपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि मंडल का सहयोग भी नहीं किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रतिनिधि मंडल के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जमीनी स्थिति की जांच करने के लिए संदेश खाली जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि टीएमसी सांसद ने क्यों दिया इस्तीफा। बांग्ला फिल्म अभिनेत्री और जादवपुर से टीएमसी के सांसद मिमी चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र लिखकर बड़ा आरोप लगाया। मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें बार बार अपमानित किया गया है, वह इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। मिमी विधानसभा पहुंची और विधानसभा में स्पीकर बनाम बनर्जी के कक्ष में उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। मिमी चक्रवर्ती ने फिर दोहराया कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने अपना इस्तीफा ममता बनर्जी को सौंप दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने स्वीकार नहीं किया। जब ममता बनर्जी इस्तीफा स्वीकार कर लेंगी तो वह अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को देगी। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन वह आम लोगों के बीच रहेंगी। वह समझ गई है कि राजनीति उनके लिए नहीं है, वह कभी भी राजनीति नहीं करना चाहती। बता दें कि मिमी चक्रवर्ती 5 साल से सांसद हैं। टीएमसी ने उन्हें जादवपुर जैसी महत्वपूर्ण केंद्र से टिकट दिया था। सूत्रों के मुताबिक मिमी चक्रवर्ती ने 13 फरवरी को ममता बनर्जी को एक पत्र भेजा था। उस पत्र में मिमी चक्रवर्ती ने ममता को सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। सूत्रों के मुताबिक मिमी चक्रवर्ती ने पत्र में कहा कि वह मानसिक पीड़ा से जूझ रही है। मिमी ने यह भी दावा किया कि उन्हें कभी मंच पर, कभी फोन पर, कभी अन्य तरीकों से अपमान सहना पड़ा। उन्हें न केवल अपमान सहना पड़ा बल्कि उपेक्षा भी सहनी पड़ी। बता दें कि मिमी ने अब आरोप में कहा कि वह मानसिक पीड़ा के बारे में आमने सामने बात नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने पत्र में ये सब बातें लिखी। तो यहाँ भी ममता बनर्जी को जोरदार झटका लगा हुआ है। अब बात टीएमसी के नेताओं को मिली ईडी नोटिस की। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के 3 नेताओं को एक के बाद एक ईडी का नोटिस दिया। ईडी ने टीएमसी सांसद और अभिनेता देव, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय और लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने टीएमसी सांसद देव को 21 फरवरी को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में बुलाया है, जबकि मुकुल राय को 19 फरवरी को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक देव को वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में समन किया गया है। सिर्फ देव ही नहीं, तृणमूल के पोटाशपुर विधायक उत्तम बारिक को भी आयकर विभाग ने समन भेजा है। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय को ईडी ने समन भेजा। मुकुल राय को 19 फरवरी को दिल्ली बुलाया गया है। दूसरी ओर टीएमसी की नेता और लोकसभा से निलंबित सांसद महुआ मोइत्रा को ईडी ने 19 फरवरी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत तलब किया है। बता दें कि संसद में गिफ्ट और कैश के बदले सवाल पूछे जाने के मामले में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। वहीं पिछले कुछ दिनों में तृणमूल के स्टार सांसद देव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। देव की कई टिप्पणियों, सोशल मीडिया स्टेटस ने उन अटकलों को हवा दे दी थी, लेकिन पिछले हफ्ते देव ने कैमैक स्ट्रीट में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। उस बैठक के बाद कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर देव गए और वहां उनकी ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई। तो एक तरफ संदेश खाली में बवाल, दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं को ईडी का नोटिस और अब टीएमसी सांसद का इस्तीफा। चारों तरफ से घेरने के बाद ममता बनर्जी अपना आपा खो चुकी हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़े झटके ममता बनर्जी को लगते जा रहे। ऐसे में सवाल ये है कि ममता की जो हालत हुई है उसका अगले चुनाव में क्या असर होगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।